स्मार्ट एनएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है, अभी तो आए हैं जमी पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो सुना है सिर्फ लोगों ने मेरा नाम, अभी इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। जा रहे ऑब्जेक्टिव जो 2021 के लिए इम्पोर्टेंट यानी भारत से आप क्या सीखें के रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर। निष्कर्ष विद्या का संबंध किससे है? निष्कर्ष विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। वारेंस हेस्टिंग था। वारेंस हेस्टिंग था। वारेंस हेस्टिंग था किसका था? भारत गवर्नर जनरल का। दारिश क्या है? दारिश क्या है? सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से है। शाहनामा का रचनाकार। शाहनामा का रचनाकार 10वीं और 11वीं शताब्दी में था, सदी में था। मुंडा किस देश की जाति है? भारत। सांस्कृतिक का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इंग्लिश। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। प्रतन मानव का अर्थ। प्रतन मानव का अर्थ प्राचीन मानव होता है। हर्ष थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? दिशावर्ली जर्मनी में। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? विलेम मूल्य। मैक्स मूलर को विधान का वेद किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। कालिदास रचित मेघदूत का पद्यानुवाद किसने किया? मैक्स मूलर ने। किससे वाराणसी के पास
सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग। किसके वाराणसी के पास सोने के सिक्का मिला भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग। कौन प्राचीनात्मक भाषाएं हैं? कौन प्राचीनात्मक भाषाएं हैं? सांस्कृतिक। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मूलर की मृत्यु। नाखून क्यों बढ़ाते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ाते हैं के निबंधकार कौन है? अर्चना हजारीप्रसाद द्विवेदी। अर्चना हजारीप्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं किया? किस विधा में लेखन नहीं किया है? कहानी में। कौन सी रचनाएं हजारीप्रसाद द्विवेदी की नहीं है? माटी की मूर्ति। द्विवेदी जी ने निर्जलन अपराधी किसे कहा? नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यकी की। किस थंब का अर्थ होता है? किस थंब का अर्थ होता है? मोम। महाभारत क्या है? पुराण है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश। गौड़ देश। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? हिरोशिमा कहाँ स्थित है? जापान में। कौन छोटे नाखों को पसंद करते थे? दक्षिणीय। हजारीप्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया बिहार में। हजारीप्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? बंदरिया। देवताओं का राजा से किन्हें संबंधित किया जाता है? इंद्र को। नख किसका प्रतीक है? पशुता का। पृथ्वीराज रासों किनका संपादन है? हजारीप्रसाद द्विवेदी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारीप्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई?
ज्योति सार्च। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब प्रथा भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1957 ईस्वी में। अशोक के फूल की रचनाएं सुमित्रानंदन पंत। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1979 दिल्ली में। नगरी लिपि सीसा के निबंधकार हैं गुणकार मूले। नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या एक प्रकार की लिपि है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी। अमोर घरवंशन कौन था? एक विद्वान था। महिर भोजन की गवीर्य प्रस्तुति किस भाषा में है? सांस्कृतिक में। बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। दक्षिण भारत के मध्य प्रदेश से किस राज्य के पालियन तापपत्र मिलते हैं? राजावरगुन में। उत्तर भारत की विशेष स्थापना शैली को क्या कहते हैं? नगर शैली। गुणकार मूले का जन्म कब हुआ? गुणकार मूले का जन्म कब हुआ? 1935। गुणकार मूले का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों के विस्तृत जानकारी दी? अक्षर कथा। मराठी कौन सी लिपि है? देवनागरी। गुप्तों की राजधानी पटना को क्यों कहा होगा? गुप्तों की राजधानी पटना को क्यों कहा जाता होगा? देवनगर। गुणकार मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? 2500 से अधिक। इस्लामी शासक आरंभ काल 12वीं सदी से। गुणकार मूले की मृत्यु कब हुई?
1955। भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचनाएं? सुमित्रानंदन पत्र।